हमारे पार्टी की तरफ से हम जाके पुलिस आयुक्त को हमने कल निवेदन दिए। निवेदन ऐसा था, जो 16 तारीख को जो खारघर बम्बई के अंदर जो घटना घटी, एक भयानक घटना थी। इतनी भयानक घटना होने के बाद ना उसका जो दोषी थे ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। ये 14 नहीं थे, ये कई लोग हैं, सिर्फ 14 सरकार बता रही। इसकी जांच होना चाहिए। और जो दोषी है, जो निवेदन करे थे, निवेदन ऐसा करे कि लोग हज़ारों से बुलाए। अगर ठीक है बुलाए आपने, मगर उनको सुविधा भी होना चाहिए ना। धूप के अंदर, इतनी खतरनाक धूप के अंदर 7-7, 8-8 घंटे, ना उनको पानी नहीं मिलने से, खाना एक आधा बार नहीं मिला चलता, मगर ऊपर से धूप और पानी, वो पानी की ना खाने की ना उनको धूप की। भाई ठीक है तुम बुला सकते, मगर उनकी नियोजन तो करो। हलगर्जीपना ना, जो काम जिसको दिए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो काम दिवाला था, वो मेरे ख्याल से वो उसको अनुभव नहीं था, उसके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। और जो ये प्रोग्राम रखे थे उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज 14-15 लोग बता रहे, मगर कई लोग आज हमारी पार्टी के लोग जाकर आए, वहाँ पे बताए कि कई लोग हैं, मगर ये सरकार खुद की सरकार ने ये दबा के रखी, बता रही नहीं ना। उनको मुआवजा दिए, अरे मुआवजा भी देखिए क्या होगा, उनके करते धरते ही मरे। और उनको 7 घंटे अगर वो बाहर निकलने नहीं दिए कि खुर्चा खाली होंगी बोल के। उसलिए लोग आज उतने कड़ाके की धूप के अंदर अगर वो मंडप डालते थे या छाँव करते थे, भाई ठीक है उसका आज आपको मैंने बुलाया, मैं यहाँ बैठने की तो जगह दे रहा, पानी तो दे रहा। अगर ऐसा उन्होंने वहाँ पे निवेदन करते थे तो लोग मरते नहीं थे। इसकी बड़े पैमाने पे चौकसी होना चाहिए और ताबड़तोड़ जो निवेदन करे थे उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। हमारी ये मांग है। अगर ये जल्दी से जल्दी अगर ये नहीं करे तो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो जिसको काम दिए थे उसको बगैर अनुभवी था, अगर वो अनुभवी रहता था तो पानी रखता था, मंडप रखता था, उन्हें बोलता था उनको कि भाई आप लोग को डालना है, ये लोग नहीं मरते थे। बगैर अनुभवी आदमी को काम देने की वजह से ये बड़ी घटना घटी। और इतनी खतरनाक घटना है कि इसकी अभी तक कोई जांच नहीं, कोई अटक नहीं। खाली गुना दाखिल होगा, उसको अटक तो करो। बाकी आज 15-15, 20-20 लोग मरने के बाद भी कुछ नहीं। क्या चल रहा क्या भाई? ऐसी सरकार थोड़ी कि भाई खुद की सरकार रही तो कुछ भी, और दूसरे का कुछ भी रहा तो तुरंत अंदर। तो हमारी मांग है कि ताबड़तोड़ जो भी उसके अंदर दोषी है, ताबड़तोड़ उसके ऊपर गुना दाखिल करके अटक करना चाहिए। कि इतनी मोटी चमड़ी है यार, आए जब से 8-9 महीने हो गए सरकार को, यार पालक मंत्री नहीं मिला। एक पालक मंत्री 9-9 जगह के एक आदमी संभाल रहा, उससे कभी वो पालक मंत्री झंडा वंदन को गया नहीं। क्या घटना हो रही वहाँ जा रहे नहीं। ऐसी कभी नहीं चली ना सरकार, जिसको उसको जवाबदारी रहती थी। पहले हर जिले को एक पालक मंत्री रहता था, हर एक मिनिस्टर रहता था। अरे इन्होंने 8-9 महीने होते आए, वो 2-5 जनों चला रहे ना सरकार, बाकी वाले कहाँ हैं? बाकी एक आदमी नहीं कर सकता ना। आज इतनी बड़ी इन्होंने, ठीक है सरकार गिराए, सरकार लाए, है क्या? आज गृह मंत्री के पास अपने 9 पालक मंत्री 9 जगह, अब कहीं जाते ज नहीं हो। बाकी कहाँ घटना होती वहाँ पे भी नहीं जाते। अब एक आदमी कर नहीं सकता, जिसको जवाबदारी दी वो कर सकता। ये सरकार ये पूरी बाकी का बोले नाकाम रही। मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये सरकार ने ये बने जब से लोग पूरे महाराष्ट्र के परेशान हैं। एक तो कोरोना से परेशान थे, उसके बाद में ये सरकार बनने से परेशान है। खारघर के अंदर जो लोग 14 बताए गए, इससे ज़्यादा लोग हैं, उसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। और जो दोषी हैं, जो हलगर्जीपना की वजह से जो आज लोग वहाँ पे उनकी जान गई, आज वो परिवार से दूर गए, जो परिवार आज परेशान है, तो ताबड़तोड़ वो लोगों को जो
सरकार तो 5-5 लाख दी, मगर जो उसके अंदर जो उन्होंने प्रोग्राम रखा था उन्होंने 50-50 लाख रुपए उनको देना चाहिए और ताबड़तोब उसकी बड़े पैमाने पे उसकी चौकसी करके जो गुनहगार है, जो हलगर्जीपना करा, इसके बाद में ऐसी कोई घटना घटना नहीं, इसके लिए ताबड़तोब उसको अटक करके उसको सज़ा मिलना चाहिए। जो भी रहेगा, अगर सरकार भी रहो या कोई भी रहो, उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो निवेदन करे थे वो निवेदन के जो भी है उसके ऊपर ताबड़तोब कार्रवाई करना चाहिए। इसके होने के पहले भी हमने बताए थे कि भाई ये जो कर रहे ये यहाँ पे औरंगाबाद शहर पे नज़र रखो, वो उसके बाद एक 8-15 दिन के बाद एक घटना घटी। ये बोले कि भाई एक ही समाज के थे, एक समाज के थे तो वहाँ झगड़ा क्यों करे, फिर इतने गुने क्यों दाखिल करे आप 17-18? तो एक समाज के थे तो फिर उनका जो झगड़े का गुना दाखिल करना था, इस 17 या 18 आपने जो गुने दाखिल करे, ये गुने फिर गलत हैं क्या? ठीक है, उसके पहले जो लोग 8 दिन से एक बुलेट पे एक बच्चा फिर रहा था, हर सिटी में भी फिरता था, कहीं भी नारा देता था, वो कौन था? उसको अभी तक पकड़े क्या? जो 20-25 बच्चे आए जो चड्डा के ऊपर थे, उसके ऊपर कुछ अभी तक उन्होंने उसकी चौकसी नहीं करे। उसके जो कैमरे बड़े बड़े लगाए लेते, वो कैमरे किधर हैं? उसकी उसमें से देखना चाहिए। जो एक्चुअली जो मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, मगर बेगुनहगार आज जो बच्चे हैं, कोई स्कूल में के बच्चे हैं, आज उनके माँ बाप हमारे पास आके तल तल करके रो रहे, उनका कोई संबंध नहीं। वहाँ रहने वाला आदमी वहाँ से नहीं तो नमाज़ पढ़ के कहाँ से जाएगा? कोई जामा मस्जिद से या इससे, वहाँ से नमाज़ पढ़ के कोई बच्चे गए, खाली लोकेशन में आए तो तुम पकड़ रहे। एक्चुअली तुम कैमरे के अंदर जो बच्चे आए थे पहले, और एक ही समाज के थे क्या? झगड़ा फिर क्यों हुआ भाई? दोनों हाथ से ताली बजेगी ना, एक हाथ से ताली बजती क्या? तुम फिर बाकी वाले कौन कराए, इसके पीछे कौन है, ये कैसा हुआ, इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करना चाहिए। और एक ही लोगों को आज जो टारगेट जो कर रहे, आज उसमें ये कई बच्चे मेरे ख्याल से उनका स्कूल है, उनकी परीक्षा है, आज उनका पूरा, एक तो कोरोना में 2 साल गए और ये परीक्षा में कोई बच्चों के बेचारे ये हो जाएंगे, वो वंचित रहेंगे। और जो गरीब हैं, कई किसी को खाने को नहीं, आज वही बच्चा था कि कमाता था, लाता था, भाजी तरकारी बेचता था, वैसे भी लेके गए। हमारा ऐसा नहीं कि भाई गुनहगार को सज़ा मिलना चाहिए, मगर जो एक्चुअली गुनहगार है उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर वो वहाँ से जाता भी है, उसको आगे ला के पूछ रहे कि तू कहाँ था, उन्हें बोला कि डर के मारे मैं उधर था, तो बोले तू यहाँ आया था, उसको उठा के डाल। तो कैमरे के अंदर सवेरे से कब से चढ़ रहा था ये पूरा। साहब ने अभी नई सीपी साहब की हमको उम्मीद है कि नई सीपी साहब ये पूरे अच्छे तरीके से ये तहकीकात करेंगे और लोगों को न्याय देंगे। बाकी का कि ये न्याय मिलना चाहिए लोगों को, कि बहुत आज वहाँ के लोग परेशान हैं और गरीब जो लोग थे। अच्छा, इतनी जल्दी इतने गाड़ियाँ 16-17 गाड़ियाँ इतनी जल्दी जलाए, उसके अंदर फायर की गाड़ी क्यों नहीं आई? आज 2 घंटे उसमें जलते रहा और फायर की गाड़ी क्यों नहीं? उसकी भी चौकसी होना चाहिए। उसके अंदर पुलिस इतनी लेट क्यों हुई? उसकी भी चौकसी होना चाहिए। जो बच्चा उसके कैंपस में था उसको गोली लगी, उसके कैंपस में उन्हें बाहर, उसके बाहर नहीं था, उन्हें बाहर नहीं आया था, उसके कैंपस में गेट में था, उसके गेट में गोली लगी, वो मर गया, उसको आरोपी बनाया आपने। उसकी भी चौकसी होना चाहिए। पुलिस को ये फायर का आर्डर मिला था क्या? फायर का आर्डर कौन दिए? उसकी भी चौकसी होना चाहिए। और बाकी का लोगों के ऊपर दबाव डाल के, अगर तो तुम बोला ऐसा नहीं तो लेके जाएंगे, ये बहुत गलत है। हम इससे पहले भी अजीत दादा को हमने ये बोले, और आने वाले वक्त में हम हमारी हर 2 तारीख को बम्बई में मीटिंग है, हम पूरा यहाँ के जो चढ़ रहा औरंगाबाद में, हम हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब को ही बोलेंगे और यहाँ का काम जो गलत चल रहा हम वो रुकाने का काम करेंगे। नहीं, रमज़ान में तो कोई बटन पिलर नहीं रहता, मुसलमान उससे बहुत दूर रहता, शराबी भी रहता तो शराब नहीं पीता, ठीक ऐसे थे ही नहीं वो वहाँ पे। ये जो तुम्हारे अंदर स्टार्ट में जो दिख रहे, जो चड्डी पे आए वाले, बनियान पे, क्यों रमज़ान में नहीं दिखते, कोई चड्डी पे नहीं रहता, तो वो उसकी चौकसी होना चाहिए। बाकी का कि ये थे कौन, वो कहाँ से आए थे, कौन भेजे थे,
उनको कोई कम से कम उनको कैमरे में उनको तो पकड़ना चाहिए ना भाई। एक ही तरफ क्यों कर रहे हैं आप उनको भी जैसा एक हाथ से ताली कैसे बजती है, दोनों हाथ से ताली बजी, झगड़ा दो समाज का हुआ। अब वो बोले कि एक ही तरफ आए, इन्होंने झगड़ा करे, इन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ जलाए। ऐसा अब कभी हुआ क्या पुलिस की डायरेक्ट आते गाड़ियाँ जलाए? कभी नहीं हुआ ना। तो ये चौकसी होना चाहिए। वो चौकसी के अंदर वही जो बोले ना हम कि इसकी चौकसी होना चाहिए। ये क्यों हुआ, धोए क्यों गया, पुलिस क्यों लेट आई, पानी जो फायर की गाड़ियाँ क्यों लेट आ गई, पुलिस की गाड़ी क्यों लेट आ गई, ये चौकसी होना चाहिए। हमारी मांग वही है। सर बेगुनाह लोगों को छुड़ाने के लिए एनसीपी क्या करेगा? नहीं, हमारे नेता को हम वही बोले ना कि अजित दादा को, जयंत पाटिल को हम बोलेंगे ये न्याय हम वहाँ जाके मांगेंगे। अन्याय हो रहे हमारे पार्टी की तरफ से, मैं अध्यक्ष रहने के नाते मैं हमारे जयंत पाटिल साहब को वकील प्रोवाइड करेंगे क्या? तो हम बोलेंगे, नहीं हुआ तो वकील भी लगेंगे। उसका कुछ अन्याय हो रहा तो हमारी पार्टी अन्याय के खिलाफ, हमारे आदरणीय पवार साहब ऐसे है कि जो अन्याय सहना नहीं। अगर अन्याय होता है तो हमारी तरफ से, मेरे तरफ से मैं भी वकील लगूंगा। जो गलत काम है गलत है। बाकी ठीक है, तुमको हम नहीं बोलेंगे भाई उसको जो दंगा करे उनको छोड़ो, जो नहीं उनको लेके जा रहे हमारी वो मांग है। जो लोकेशन में भी है तो ठीक है वो, अरे एक ही तरफ क्यों ऐसा? बाकी ठीक है, बाकी जो पहले से जो थे दो तरफ से, भाई हमारे बोलना है कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती। और 10 बजे से तुम फोटो देखो ना, कौन आए, कहाँ आए, क्या है। और 8-10 दिन से कौन सा एक बच्चा एक बुलेट पे घूमता था, 8 दिन से घूम रहा था वो, हर चौक में जाके नारा देता था। वो कौन है, पकड़े क्या अभी तक उसको? नहीं पकड़े। तो उसकी भी चौकसी होना चाहिए।